दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे किसी भी कपड़े के शोरूम में वॉल के अंदर अंडरग्राउंड झिरी कटिंग करके इलेक्ट्रिकल वर्क किस तरह से किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है उस जगह पे जहाँ पे सेलिंग में केबल ट्रे लगाया गया है एक बड़े शोरूम के लिए। जैसे यहाँ पे किस तरह से वर्क हुआ है, A to Z कंप्लीट हर स्टेप को बारीकी से समझना है, देखना है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे सेलिंग में हमारा केबल ट्रे लगा है और किस तरह से केबल ट्रे लगाया जाता है इसका वीडियो पहले ही हमने अपलोड किया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे केबल ट्रे लगा है तो वॉल पे किस तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए। अगर आप ये जानना चाहते हैं यहाँ पे केबल ट्रे कैसे लगाया गया है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है केबल ट्रे लगाते समय, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे हमारा केबल ट्रे लगा है। तो सबसे पहले सिंपल है, वॉल में जहाँ भी हमें पाइप डालना होता है वहाँ पे झिरी कटिंग किया जाता है। तो सिंपल बहुत सारी वीडियो मैंने दिखाया है जिसमें बताया है कि एंगल ग्राइंडर किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, या वॉल चासर जो आता है वॉल ग्रोविंग वो किस तरह से चलाया जाता है। किसी तरह से बस आपको यहाँ पे झिरी कटिंग करना है। जैसे कि एंगल ग्राइंडर से यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं, आप चाहे तो वॉल ग्रोविंग से कीजिए, या कहीं पे भी आप झिरी कटिंग करना है। सिंपल जो तरीका होता है उसी तरह से झिरी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम आपको एंगल ग्राइंडर को चला करके नहीं दिखाने वाले हैं, या झिरी कटिंग करके ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। सिंपल सब जगह पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ झिरी कटिंग करने का, लेकिन यहाँ पे किस तरह से काम किया गया है मेन पॉइंट आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा, जो आपको देखना समझना ज़रूरी है। इस तरह से कुछ कटिंग हम कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद क्या करना होता है, अगर एंगल ग्राइंडर से कर रहे हैं तो हमें छेनी, हथौड़ी, जो चीसल होता है और हैमर होता है उससे हमें इसे कटिंग करना होता है, तोड़ना होता है। तो फिलहाल कुछ जगह पे जहाँ जहाँ हमें कटिंग करना था वहाँ पे एंगल ग्राइंडर सिर्फ हमने चलाया है, यानी एंगल ग्राइंडर से यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब इसे हमें निकाल देना है। इसके अंदर जो भी ब्लॉक है, यानी जो हिस्सा हमारा निकलेगा कंड्यूट के लिए, उसे बाहर निकालना है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे डिजाइन है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से झिरी कटिंग किया गया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको पूरा ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है कि इस तरह से झिरी क्यों कटिंग किया गया है और इस जगह पे क्या लगेगा। इन कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के आपको प्रॉपर तरह से समझ में आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे ध्यान दें कि कहाँ पे किस तरह से पाइप को डाला गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लेते हैं चीसल और हैमर, यानी छेनी, हथौड़ी, और यहाँ पे वॉल की कटिंग कर लेते हैं सिंपल, यानी झिरी कटिंग कर लेते हैं कॉन्सील्ड वायरिंग करने के लिए, यानी अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए, वॉल के अंदर पाइप डालने के लिए जगह को यहाँ पे कटिंग करके बना लेते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमने पाइप को डाल दिया है कटिंग करके झिरी। अब यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे किस तरह से पाइप को डाला गया है, या कह सकते हैं कंड्यूट को। यहाँ पे 3 कंड्यूट हमने डाला है, या कह सकते हैं 3 हमने पाइप डाला है जो 1 इंच का है। ये 3 किस तरह से डालते हैं, सबसे पहले सेलिंग में हमारा ब्रांच केबल कितना है, या आपका वायर भी हो सकता है ब्रांच केबल, यानी जो पावर का लाइटिंग का है उसे कहते हैं, यानी आउटपुट। तो टोटल 5 हमारा 4 कोर का केबल है, तो 6 केबल ईजिली हम 2 कंड्यूट के अंदर डाल देंगे, यानी एक कंड्यूट के अंदर 3 केबल डलेगा। तो 6 हम डाल लेंगे, 5 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 हमारा कंड्यूट हो गया ब्रांच केबल के लिए और एक मेन लाइन के केबल के लिए सेपरेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 कंड्यूट डाल दिया है। तो ये तो हो गया कि हम ऊपर से लेकर आए हैं, और यहाँ पे जंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि केबल है हमारा, ईजिली वायर नहीं खींच पाएंगे। और लंबा दूरी अगर रहता है कंड्यूट का और बेंड 1 से 2 है तो चलेगा, ज़्यादा है तो दिक्कत है, लेकिन केबल है तो नहीं चलेगा, इसलिए एक ही बेंड रखे हैं।
अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे ही हमारा बोर्ड रहेगा और इसके अंदर कवर हो जाएगा, इसलिए बोर्ड की हाइट काफ़ी कम है, नीचे है। और एक शोरूम के या किसी दुकान के अंदर क्या चाहिए, बस एक चालू बंद करने की जगह, हाइट से कोई मतलब वहाँ नहीं रहता है। आपका कहीं सेफ हो जाए, कोई पर्टिकुलर परफेक्ट जगह पे आ जाए, उस जगह को सेलेक्ट करके बोर्ड का जगह बना दिया जाता है। इसके बाद दूसरे वाल पे चलते हैं। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है क्योंकि इस वाल पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं तीसरे पे, नहीं है। सामने वाले वाल पे हमने यहाँ पे झिरी कटिंग किया है। ये तीसरा वाला जो वाल है इस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर से ही केबल ड्रॉप हो जाएगा। ये सामने वाले वाल पे हमने क्या किया है, 1.25 इंच का एक पाइप लिया है और यहाँ पे बेंड लगा करके बोर्ड लगा दिया है 6 मॉड्यूलर का। और यहाँ पे हमारा रहेगा एक वर्चुअल डिवाइस जो इन्वर्टर से चल जाता है, लेकिन इसके अंदर पावर और नॉर्मल दोनों सॉकेट हम लगा देंगे। ये सिंपल हो गया हमारा। और ये सामने वाले वाल पे राइट साइड थोड़ा सा अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो इस पे एक पाइप कटिंग हुआ है जो आपको ये सामने वाले दीवार से कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन है। अब यहाँ पे डिजाइन इस तरह से इसलिए है क्योंकि इसी तरह से वायर को हमें वायर ले जाना है और आपको वायरिंग करना है, लाइट देना है। हर वाल का मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। पर ये वाल जो है किस तरह से कंडक्ट डाला गया है बस ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर वायर हमें डालना होगा, कहाँ पे कितना वायर डाला जाएगा ये वायर डालते समय हम आपको दिखाएंगे। ये 1.25 इंच से पतला पाइप है जो आरओ का है और हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का भी पाइप है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जहाँ ज़्यादा वायर है वहाँ पे 1.25 इंच का पाइप है, जहाँ पे सिर्फ 2 से 4 वायर है वहाँ पे पतला एक पाइप आपको दिख रहा है जो आरओ का पाइप है। आरओ का पाइप भी मोटा पतला आता है, जैसे कि यहाँ पे मोटा वाला हमारा है ये लगभग वही 8 mm के आसपास का होता है। तो इसे ले लेंगे और लगा देंगे 8 mm, 10 mm, 12 mm। ये बेटर होता है, कहीं पे सिर्फ सेपरेट वायर लेकर के जाना है तो। और इसकी मजबूती आपके नॉर्मल पाइप जो होते हैं इलेक्ट्रिक उससे ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि ये पानी का रहता है स्पेशली। तो कुछ जगह पे अगर रिक्वायरमेंट होती है पतला पाइप तो ये डाल सकते हैं और डाला जाता है और काम किया जाता है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसके बगल वाले वाल पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से हमने पाइप डाला है और यहाँ पे टी हमने लगाया है बीच में। अब बहुत से लोग कहेंगे टी में वायर नहीं जाएगा, वायर डालते समय हम आपको दिखाएंगे ज़रूर जाएगा। और यहाँ पे इसमें आप देखेंगे ना तो ये बीम जो है बाहर निकला है, यहाँ पे हमने लिया है फिर आरओ का पाइप यानी पतला पाइप और यहाँ पे हमने लगा दिया है क्योंकि इस साइड भी हमारा वायरिंग है। इसी तरह से सेम इसके सामने भी हमारा जो बीम निकला है या जो आप कहें ईंट का हो सकता है आपका, लेकिन हमारा बीम है, इस पे भी हमारा इस तरह से पाइप डाल दिया गया है क्योंकि इसके अंदर भी वायरिंग हमें करना है। और यहाँ पे हमारे पास कटिंग करने के लिए वाल चासर ग्रोविंग मशीन है जो उसमें छेनी हथौड़ी की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत सी जगह पे इससे भी कटिंग मैं करता हूँ एडजस्ट करने के लिए। कॉर्नर कहीं पे है तो इससे नहीं होता है तो ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत होती है, चीसल, हैमर और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, तो हम लोग करते हैं इस्तेमाल। यानी जहाँ पे जो हमें प्रॉपर और ईजी समझ में आता है जिससे काम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद वाले वाल पे आप देखेंगे तो ये खाली है, लेकिन बाद में यहाँ पे चेंज हो गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा जो एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसके अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है जो ट्रे है सीलिंग में उसके साथ वाल पे। तो इसका पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इस पार्ट में इतना ही दोस्तों। इस पार्ट में हमने देखा कि जो सीलिंग में ट्रे है उसके साथ वाल पे जो भी हमें इलेक्ट्रिकल वर्क करना था झिरी कटिंग करके, क्योंकि ये पेंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो फिर हमें नहीं दिखाई देगा कि कहाँ पे किस तरह से कौन सा पाइप डाला गया है। इसलिए इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कहाँ पे पाइप डाला गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।